सो ऑल राइट गाइज, वेलकम टू रेसिपेक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ बिकॉज कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजीनेस था, और सेकंड उसके बाद तुम्हारे भाई को कोविड हो गया है। ऑल्दो आई एम फुल्ली रिकवर्ड नाउ, तो अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप टू यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन प्लेलिस्ट। इसके अंदर में हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यूज़र पर्सोना डिज़ाइन करना। यूज़र पर्सोना डिज़ाइन करने से पहले जानेंगे इसके बारे में, क्या होता है, कैसे होता है मेरे स्क्रीन के अंदर। तो चलिए मेरे स्क्रीन पे मैं वहाँ चीज़ें समझाता हूँ। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे मेरा जो फिग्मा का है वो आर्टबोर्ड खुला हुआ है। हम लोग पिछले वाले डिज़ाइन के अंदर ही हैं, ठीक है। और हम अभी नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, तो इसमें हम समझने वाले हैं यूज़र पर्सोना। यूज़र पर्सोना डिज़ाइन करने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूज़र पर्सोना एक्चुअली में है क्या। देखो, इससे पहले हमने इंटरव्यूज़ करी है, इनसे पहले हमने रिसर्च करे हुए हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू और रिसर्च से जितना हमारे पास नॉलेज और डेटा हम लोगों ने गैदर किया है, उन सब को मिला करके हम ऐप क्यों बना रहे हैं? यूज़र्स के लिए बना रहे हैं। तो एक आइडियल यूज़र बनाना, ठीक है, एक आइडियल यूज़र बनाना जो कि उस ऐप को यूज़ करेगा। अब इस यूज़र के इर्द गिर्द ही हमारा ऐप जो है अराउंड, इनके क्वेश्चंस के अराउंड ही घूम रहा होगा। लाइक कि अगर मेरा अभी मैंने बनाया यूज़र पर्सोना, जैसे कि एक मोरध्वज महाराणा के नाम से मैंने एक यूज़र पर्सोना बनाया है, तो जो मैं ऐप बना रहा हूँ वो मोरध्वज महाराणा के आसपास ही घूम रहा होगा, ठीक है। लाइक कि मोरध्वज का एजुकेशन कितना ज़्यादा प्रॉपर हो रखा है, या फिर मोरध्वज के प्रोफेशन से क्या है, क्या वो टीचर है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो ये है, क्या वो है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मेरे को इस एप्लीकेशन के अंदर में 2 पर्सोना बनाने चाहिए थे, पर मैंने अभी एक ही बनाया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ना कि मैं ये बताने के लिए कि ये कैसे बनता है, या फिर लाइक मैं अभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का ऐप बना करके यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए पैरेलली हम ताकि सीख सकें। तो यूज़र पर्सोना आप समझ गए होंगे। हम जितना भी डेटा लेकर के आते हैं, उस डेटा से हम लोग एक पर्सन को बिल्ड करते हैं, जो कि उसके जो पूरे हम डिटेल्स बनाते हैं वो ऐसे होते हैं कि लगे कि वो एग्जिस्टेंस उसका है, ठीक है। वो एक रियल बंदा है, उसके सिनेरियोज़ को हम लोग मेज़र करेंगे, हम लोग ध्यान में रखते हुए ऐप को हमारे डिज़ाइन करेंगे और उसका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब ये तो बहुत थ्योरेटिकल बातें हो गई, अब बनाते कैसे हैं और किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। अब ये जो यूज़र पर्सोना का ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में मेरा स्क्रीनशॉट ही है। आप चाहो तो मेरे वेबसाइट में चले जाना, तरुण देवंगन गूगल कर लेना तो शायद मेरा आ जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनर एंड यूएक्स डिज़ाइनर लिखा हुआ है। नहीं मिले तो तरुण देवंगन रायपुर सर्च कर लेना तो भी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर तरुण देवंगन यूएक्स डिज़ाइनर लिख लेना तो मेरा वेबसाइट तुमको मिल जाएगा। वेबसाइट के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, क्योंकि अभी मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। सो उसके यूएक्स वाले टैब में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। उसके में अंदर कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं यूज़र पर्सोना के बारे में, उसको भी पढ़ लेना। पूरा यूएक्स का एक ऑडिट है, वो भी आप पढ़ लेना, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल होगा। यूज़र पर्सोना के अंदर में 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो डिफ़ाइन करना कि वो यूज़र है कौन, ठीक है। तो मैं उसका बायो लिख रहा होता हूँ। इसके बायो के अंदर क्या आ जाएगा कि उसका एज कितना है, मेल जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसका नाम क्या है, और उसका टैगलाइन। अब टैगलाइन लिखना थोड़ा आजकल फैंसी हो गया है, पर पहले उसको लाइक एक एसेट के रूप में लिया जाता था यूज़र पर्सोना डिज़ाइन के अंदर में। तो ये है क्या, टैगलाइन क्या है कि हर एक बंदे का एक टैगलाइन हो जाता है क्या, कि उसको कुछ चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए, या वो जो है एक्यूरेट चीज़ें चाहता है, या वो एरर नहीं चाहता है, या फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो उसका सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, मतलब उस एरिया के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है।
तो वो अलग अलग टाइप के हेडलाइन टैगलाइंस हो सकते हैं। तो ये हो गया उनका यार बोल सकते हैं बायो या डिस्क्रिप्शन टाइप का कुछ बोल सकते हैं। अब पर्सनल बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। अब पर्सनल बैकग्राउंड को डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी है, पर्सनल बैकग्राउंड को डिफ़ाइन करने से क्या सेंस निकल के आता है कि एक्चुअल में बंदा अब थोड़ा सा लिविंग स्टेट पे आ रहा है ऐसे लगता है। क्योंकि ऊपर तो आप कुछ भी लिख दोगे, पर्सनल बैकग्राउंड में आपको डालना पड़ेगा कि वो रहता कहाँ है, वो सिंगल पेरेंट नहीं, वो सिंगल चाइल्ड है या और उसके भाई बहन है, ठीक है, और वो कैसी जगहों पे रहता है, लाइक उसका जो रहना सहना है वो उसका जो अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है, और उसका टॉकिंग सेंस क्या है, ये सब सारी चीज़ें ना पर्सनल बैकग्राउंड के अंदर आता है, ठीक है। अब प्रोफेशनल स्टेटस के अंदर आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। तो प्रोफेशनल स्टेटस क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट आ जाएगा एजुकेशन और सेकंड आ जाएगा आपके अंदर में जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब प्रोफेशनल स्टेटस के अंदर में अगर वो एजुकेशन में है तो एजुकेशन में वो कौन सी डिग्री, कौन से स्कूल में पढ़ता है या फिर कौन सी डिग्री कर रहा है, वो उसका सब्जेक्टिव बैकग्राउंड कौन सा है, कॉमर्स से है, साइंस से है, बायोलॉजी से है या कहाँ से है, वो भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जॉब कर रहा है तो जॉब वो कहाँ करता है, कौन सा उसका जॉब का लाइक टाइटल क्या है, बोल सकते हैं डेजिग्नेशन क्या है, और उसका इनकम कितना है, ठीक है। ये भी मेंशन करना इम्पोर्टेंट है मेरे को लगता है, ठीक है। अब थर्ड थिंग आ जाता है कि यूज़र एनवायरनमेंट। अब यार यूज़र एनवायरनमेंट क्या होता है ना कि इससे हमको पता चलता है वो टेक्निकली क्या क्या चीज़ें करता है, ठीक है। अब यूज़र पूरा अपने कैसे कन्वर्सेशन को कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से, लोकल कन्वर्सेशन, फिज़िकल कन्वर्सेशन में ज़्यादा वो एक्टिव है या लाइक डिजिटल कन्वर्सेशन में भी एक्टिव है कि नहीं है, वो भी देख लेते हैं। तो यूज़र का हम लोग 3 चीज़ देखते हैं: सोशल मीडिया इंटरेक्शन, सेकंड चीज़ वेबसाइट का यूज़, मतलब अपने ब्राउज़र का कितना यूज़ करता है वो, ठीक है, थर्ड मोबाइल ऐप को कितना यूज़ करता है। अब वेबसाइट वाला हमारे लिए उतना नेसेसरी नहीं होगा, पर मोबाइल ऐप यूज़ वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे ही हम मेज़र कर सकते हैं कि लाइक अगर उसके पास फूड की कमी का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या वो जाके फिज़िकली खा लेता है या फिर वो मोस्टली ऑनलाइन ऑर्डर करता है, या कौन से सिनेरियो पे वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। अगर वो घर पे बैठा है और वो जा नहीं सकता है तो वो उस जगह पे या वो तीसरे से खाना मंगा सकता है या फिर वो ऑनलाइन ज़ोमैटो स्विगी कर सकता है। तो वो ऑनलाइन ज़ोमैटो स्विगी पे कितना एक्टिव है, या फिर वो किसी तीसरे बाहर के बंदे से खाना पहुंचाने के लिए या फिर लाइक कुछ भी फूड वो डिलीवर करने के लिए कह रहा है या लेके आने कह रहा है। तो वो 2 चीज़ हो जाती है। अगर मोबाइल ऐप वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है देन आप गुड टू गो हो, और अगर नहीं भी करता है तो फिर आपको उसके हिसाब से फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। अब वेब यूज़ उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया इंटरेक्शन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंशन करना कि सोशल मीडिया इंटरेक्शन से हमको समझ में आता है कि वो बंदा सोशली एक्टिव है या नहीं है, अगर वो आइसोलेटेड बंदा है या फिर इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो भी चीज़ें अलग होती है। अब देखो, अब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ये सब बहुत ज़्यादा क्रिटिकली जुड़े हुए हैं। तो आपको साइकोलॉजी के अंदर भी घुसना पड़ेगा। यूएक्स डिज़ाइन के अंदर आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका यूज़र इंट्रोवर्ट है, जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अगर आपके ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे बड़े टाइप के जो घर पे रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइप के कुछ चीज़ें तो आपको अपने यूज़र्स को समझना पड़ेगा। अगर घर पे रहने वाले बच्चे तो और कैसे इंगेज कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं इन डिटेल नहीं जाता हूँ, ये चीज़ें आपको सोचना है, ठीक है।
और नहीं तो एक लिंक मैं दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, पर इस बारी मैं दे दूंगा, जा करके ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा पढ़ो, जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को मशीन इंटरेक्शंस और उसको कंबाइन करके एक यूएक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी पढ़ोगे। तो उसके बाद हम 4th नंबर पे आ जाते हैं। 4th नंबर है हमारा फिजिकल नेचर, साइकिक नेचर। मैं फिजिकल के ऊपर रहा हूँ, साइकिक नेचर। तो साइकिक नेचर के अंदर में अब हम कुछ चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि अगर वो क्या क्या चीज़ें करता है। लाइक वो कोई ऐप इंस्टॉल किया, उसका काम हो जाने के बाद उसको अनस्टॉल कर दिया, तो एक वो नेचर हो जाएगा। सेकंड नेचर, क्या वो ऐप यूज़ करने के बाद जो बोल सकते हैं कि रिव्यू के लिए हम लोग जो अपने रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या उसमें वो सही है नहीं है, ठीक है, उसके लिए सही है या नहीं है। क्या वो म्यूज़िक सुनना पसंद करता है या काम रहना पसंद करता है। उसका एप्लीकेशंस को देखने का नज़रिया क्या है, और क्या एक्सपेक्ट करता है किसी प्रॉब्लम को कैसे किस तरीके से सॉल्व करने के लिए बारे में। जैसे अगर उसको, मैंने आपको फूड के बारे में बताया, अगर उसको भूख लगी है और वो बाहर नहीं जा सकता तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो ये सब साइकिक नेचर में आ जाएगा, ठीक है। एंड गोल 5th नंबर पे, एंड गोल क्या है। अब ये जो बंदा है, हम लोग इस यूज़र पर्सोना के वो डिज़ाइन कर रहे हैं। यूज़र पर्सोना हम इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि इस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये हमारा आइडियल यूज़र है। क्यों? यूज़र यूज़ कर रहा है तभी तो वो यूज़र बना, मतलब ये हमारे ऐप को यूज़ करेगा, तो ये हमारा यूज़र। तो यूज़र किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ही तो आपका ऐप यूज़ करेगा ना। तो उस ऐप को यूज़ करने के पीछे उसका टारगेट क्या है, उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को इसमें मेंशन करना होता है एंड गोल में। अब या तो उसको हो सकता है कि अपना कॉलेज का या फिर स्कूल का क्लासेस अटेंड करना हो, ठीक है, या फिर अगर ये टीचर के लिए तो हो सकता है उसको अपने स्कूल का या कॉलेज का लेक्चर देना हो, चीज़ें समझानी हो, बतानी हो, ठीक है। तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, जो सारे टूल्स उसको इस एप्लीकेशन में अंदर में चाहिए होंगी वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो कि मेरे लिए इस एप्लीकेशन के अंदर में सारी चीज़ें बहुत आसान होनी चाहिए, या फिर इसके अंदर में लिख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए ताकि मेरे को कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करना ना पड़े, ठीक है। और या फिर ये भी बोल सकते हो थर्ड थिंग कि अगर ये स्टूडेंट के लिए है तो बोल सकते हो कि इसको इतना इजी और इतना एडेप्टिव बनाया जाए कि इसको जो नॉर्मल जिनका सेंस, अभी थोड़े बच्चे हैं तो बच्चे कई बार बहुत गहराई से जाके सोचना चाहते नहीं हैं, सोच नहीं पाते, ऐसी बात नहीं है, सोचना नहीं चाहते, तो उनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें चाहिए। उनको लिखा है क्लास, इट मीन्स कि इसमें क्लास होगा, ठीक है। इसमें बगल में लिखा हुआ है शेड्यूल, मतलब इसमें शेड्यूल कितनी चीज़ें कौन कौन से कहाँ पे शेड्यूल्ड है पता चलनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा। अब मैंने आपको यूज़र पर्सोना डिज़ाइन के बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि डिज़ाइन आपको खुद बनाना है। सेकंड चीज़, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो, आप रिसर्च के फील्ड से हो, तो भी आपको यूज़र पर्सोना डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एक काम करो यार, टेम्पलेट बना के रख लो, उसको हर जगह चेप देना, कोई तुमसे शिकायत नहीं करेगा। नहीं तो मेरे से टेम्पलेट ले लो, ठीक है, मैं टेम्पलेट बना करके दे दूँगा। एक बंदा भी कमेंट करेगा कि टेम्पलेट चाहिए सर, मैं एक टेम्पलेट बना करके दे दूँगा, और मैं वही टेम्पलेट सबको बांटूंगा, ठीक है। मैं किसी पर्सनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि अगर तुम इसके लिए एक छोटा सा टेम्पलेट नहीं बना पा रहे हो तो यार क्या करोगे। अगर फिर भी नहीं बना पाते हो और अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ तो चुपचाप जाना गूगल में टेम्पलेट सर्च कर लेना, यूज़र पर्सोना टेम्पलेट, तुमको बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में फ्री। और सेकेंड चीज़, फ्री है तो रॉयल्टी फ्री होना चाहिए, और अगर पेड है तो पेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये रही कंप्लीट यूज़र पर्सोना, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो,
यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन ना, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड डेटा, ठीक है। अब कोई भी रिसर्च का या कोई भी डेटा का पैटर्न नहीं बना हुआ है, ठीक है। कोई भी, मेरे से लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे करना है, सर वो कैसे करना है, सर इसके बाद इसको नहीं करना चाहिए क्या, इसको बाद उसको करना चाहिए क्या। देखो भाई, हाँ कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड वे में समझ में आता है क्योंकि कोई कॉमन सेंस है। रिसर्च करने के बाद ही आप डेटा लेके आओगे, डेटा से रिसर्च करो, ये अभी फ़िलहाल यूएक्स डिज़ाइन में मतलब शुरुआती फेजेस में वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अलग सिनेरियो में, पर नॉर्मली वैसा अभी नहीं है, ठीक है। तो पहले रिसर्च करो फिर डेटा लेके आओ, ये है। तो यूज़र पर्सोना डिज़ाइन या फिर यूएक्स का कोई भी पार्ट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि ये पहले किया जाता है, वो पहले किया जाता है, ये पहले किया जाता है, तो यार मेक योर ओन टर्म, ठीक है। और टर्म बना रहे हो तो उसके पीछे आप उसको समझा सको, ऐसा टर्म बनाओ। क्यों तुमने ये क्यों किया, ये पहले क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूज़र पर्सोना डिज़ाइन का भी कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊँगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। अभी यूज़र पर्सोना कई बार 3 पेजेस 2 पेजेस का भी बनता है, ठीक है। पर ये बहुत बेसिक और काइंड ऑफ बोल सकते हो यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सोना डिज़ाइन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सोना को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, फिर बाद में खुद ही फंस जाते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपना जो पर्सोना है उसको बहुत ज़्यादा टाइट बनाओ या फिर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना दो। बाद में यार तुम खुद इवेलुएट नहीं कर पाओगे कि तुम किस टाइप का तुम्हारा यूज़र है और ऐप तुमको किस टाइप का बनाना है। नॉर्मलाइज रखो चीज़ों को, डीप डाउन जाओ, ठीक है। और डीप डाउन डेटा अपने अंदर रखो, बाहर ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब जब मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँगा तो अब लास्ट में, अभी एक सेकेंड, सबसे शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि जब भी मैं ऐप बनाऊँगा तो हमेशा मैं मोर ध्वज का नाम लूँगा, ठीक है। मोर ध्वज महाराणा, हो सकता है मेरा महाराणा टर्म निकल जाए, हो सकता है मोर ध्वज निकल जाए, ठीक है। अब मैं जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसके अंदर अभी आपको एक दिख रहा है, पर मैं एक और बनाऊँगा सेम चीज़ जिसमें मोर ध्वज स्टूडेंट होगा और जिसमें मोर ध्वज जो है टीचर होएगा, ठीक है। और दोनों का नाम मैं थोड़ा सा निकनेम में चेंज कर दूंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूंगा। अब मैं जब भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं टर्म्स से बात कर रहा हूँ कि हमारा जो मोर ध्वज है, अगर वो अभी मैं इसको बाद में डिसाइड करता हूँ कि स्टूडेंट है या फिर टीचर है, तो मैं अगर वहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारा जो मोर ध्वज है, मोर ध्वज अभी 6th स्टैंडर्ड में है या फिर अभी वो साइंस का टीचर है, तो वो इस तरीके से ऑपरेट करेगा बिकॉज कि वो उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो उतना हाई नहीं है, ठीक है। और उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो उतना हाई नहीं है, या फिर वो उतना प्रोफेशनल नहीं है, या फिर वो थोड़ा ज़्यादा किडिश वे में पढ़ाता है ताकि बच्चों को समझ में आ सके। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें एक ढलते जाएंगी हमारे ऐप में और तब ज़्यादा बेटर आउटकम निकल कर के आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मैं यूज़र का जो है फ़्लो कैसे बनाते हैं, ऐप का फ़्लो कैसे बनाते हैं फ़्लो चार्ट के थ्रू। तो ग्लू मैप एक वो है वेबसाइट है ग्लू मैप के नाम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो glumap.com है या glumap.io है। तो वहाँ पे जाके आप गूगल में थोड़ा सर्च कर लो, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। और अगर नहीं जानते हो तो मेरा एक वीडियो है ग्लू मैप के बारे में जहाँ पे मैं साइट मैप वगैरह बनाने के बारे में बताया हूँ, तो वो जा कर के एक बारी देख लो वीडियो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं टूल्स के बारे में ज़्यादा उसमें नहीं बताऊँगा, टूल्स के लिए मेरा वीडियो पहले से बना हुआ है। वो वीडियो आपको मिल जाएगा यूएक्स डिज़ाइन यूएक्स अनफोल्ड सीरीज़ में 4-5वें नंबर की वीडियो है। तो जा कर के उसको देखो, फटाफट से उसको फॉलो करो और सारा कुछ सीख जाने के बाद इसमें तुरंत जब आओगे तो सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं तो सारा टूल समझने में ही तुम्हारा ध्यान चला जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अब देखो यार, मैं
एक्चुअली में कोविड ये वो सब कोविड में वीडियोस वगैरह बना पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंट का ही है, कुछ दिनों पहले से ही है। तो ऐसे में तो बॉडी बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड होती है और इन सब सारी चीज़ों को कर पाना मुश्किल ही हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल करके आया हूँ, उस चीज़ के लिए एक थोड़ा सा लाइक बटन ठोक दो, और जिसको जिसको तुमको लगता है कि अभी फ्री है या फिर अभी जो क्वारंटीन में है या फिर लॉकडाउन का अगर सिनेरियो है, तो यार फ्री बैठे हो तो फारिग में तुम ये सीखो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जॉब है, लिंक्डइन खोल के देख लेना, अंधे जॉब पड़े हुए मिले हैं यार। मेरे से पूछते हैं लोग कि मैं हाँ भाई मैं जॉब करता हूँ, मैं यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, जॉब करता हूँ, सब तुमको धीरे से बता दूंगा कहाँ कैसे क्या। सो वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, ठीक है। जिसको लगता है कि शेयर करना चाहिए शेयर करो, लाइक करो। और बहुत सारे लोग हैं यार देखते हैं पर यूं ही चले जाते हैं, तुम लोग सब्सक्राइब करके जाओ यार। मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब को फुल टाइम करूँ और तुम लोग यार यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे उसके बाद अगर मेरा मोटिवेशन तुरंत बढ़ता है तो मैं फुल टाइम हो जाऊँगा, तुम्हारा टीचर फुल टाइम हो जाएगा। और फुल टाइम होने के बाद फिर तुम जितना सीखना चाहो सीखो पूरे टाइम, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।